नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को बटोत में अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के एक दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि धारा 370 और 35A के लिए हम केवल सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर नहीं हैं, हम इसके लिए पॉलिटिकली भी लड़ सकते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए हर मंच पर लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें विजय रहती है तो हम विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को आगे आना होगा और वोटिंग करनी होगी। उन्होंने कहा कि हमने नए वोटरों के साथ उन लोगों से वोट डालने की अपील की है जिन्होंने आज तक कभी वोट नहीं डाला। हमारा मकसद ये था कि अपने सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स इनको बुलाएं और इनको बताएं कि कैसे हमने ये जो इलेक्शन आने वाला है इसके लिए कई लोग जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, जो अब 18 साल के हो गए हैं, उनको किस तरह वोटिंग लिस्ट में लाना है, वो उनकी मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें। दूसरा ये भी है, कई लोग हैं जिन्होंने कभी वोट नहीं दिया है, उनको भी इसमें शामिल करें। और साथ साथ ये भी कि जो हम लोगों का मकसद था पार्टी का, वो 370 हो, वो 35A हो, उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको जल्दी सुनेगा और हम लोगों को इस मुश्किल से निजात मिलेगी। सी, वी आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट, वी आर हैविंग अ पॉलिटिकल फाइट. We don't ask people to throw bricks. We don't ask them to throw grenades and use guns. Our fight is political fight. We are going to fight this politically. And obviously the first chance we have got is the elections. In the elections, the more we win, the more we will be able to put this forward in the assembly. So on many fronts, National Conference is fighting. देखिए, उसमें हमने इनसे कह दिया है, सारे वो कानून के जो हमारे पास जो ने मुद्दे लाए हैं, उनको कैसे, उन फॉर्मों को कैसे भरना है, कैसे इसका मुकाबला करना है, कैसे हमारे लोगों ने ये देखना है क्या वहाँ का रेजिडेंट है नहीं है, ये सब चीज़ें हमने इनके सामने रख दी है। मगर क्योंकि ये बहुत वास्ट मीटिंग है, इसमें कई लोग हैं जो ये समझे नहीं होंगे, तो अब हमारे जो ये यहाँ पे लोग हैं, वो हर सेल के, वो अब इनके पास जाएंगे और इनको बताएंगे। हमने डेट्स बता दी कि साहब इतनी तारीख तक ये आप कर सकते हैं, इतनी तारीख के बाद 25 सितंबर अक्टूबर के बाद कुछ नहीं होगा। इसलिए ये सब चीज़ें हमने कवर करनी है इन दिनों में, क्योंकि उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। वो देखेंगे ना जनाब कि जो आदमी है, इज़ ही फ्रॉम दैट प्लेस और हैज़ ही जस्ट उसको उसी दिन प्लांट किया गया है क्योंकि वो वोट। बिकॉज आवर प्रॉब्लम इज, मेजर प्रॉब्लम इज, nobody can have two votes. No one. Even the Prime Minister of India or the President cannot have two votes. Everyone has one vote. So if he is coming to vote here, then that vote has to be cancelled. Our fear is that by the time the elections will take place and he will have registered vote here, his vote will still continue to be there, because we are not so, well equipped with modern gadgets that it can be cancelled immediately. So these are our fears. We have never boycotted and we don't intend to boycott. Boycott is not the way in democracy. हर एक की अपनी अपनी रात है। हम लोगों ने कभी सेक्युलर झंडे को छोड़ा नहीं, जबकि 47 में मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हम लोग वहाँ से अल्लाह अकबर का नारा लगता था। हमने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया, हमने कभी टू नेशन थ्योरी नहीं मानी। हमने कहा नहीं, वो पैदा करने वाला, अगर हम वहाँ गए होते तो यहाँ का हिंदू कहाँ जाता, यहाँ का सिख कहाँ जाता, यहाँ का जो है बौद्ध कहाँ जाता, क्या उसको माइग्रेट करना था? हमारी लड़ाई वो थी, आज भी वही लड़ाई है। हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि इंडिया इज कम्युनल। इंडिया हैज़ बीन सेक्युलर, इट विल रिमेन सेक्युलर। मुझे ये बताओ, मैं खुद भजन गाता था, तो क्या भजन गाने से क्या मैं हिंदू बन गया? या अगर हिंदू अजमेर शरीफ की दरगाह में जाता है तो क्या वो मुसलमान बन जाता है?
या वो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में जाता है उससे मांगने के लिए, तो क्या वो हिंदू मुसलमान बन जाता है? या हमारे कई लोग जो है माता के दर्शन के लिए जाते हैं, तो क्या वो हिंदू बन जाते हैं? नहीं, वो एक उस उम्मीद से जाते हैं कि मेरी मुश्किलें यहाँ दूर होगी, वो उसके लोग हैं। हुजूर, ये इनकी छोटी सोच है और ये छोटी सोचें अपने वक्त पे गायब हो जाएगी। दस्तारबंदी फिर से आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये एक इज्जत का मुकाम है इस रियासत में। हर वक्त अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, वीएलडब्ल्यू, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड जेकेएसएसबी कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा जेकेपीएसआई कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट जेकेएसएसबी के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।